राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक बेर माता पार्वती और भगवान शिव पृथ्वी लोक पर घूमने के लिए निकल पड़े। पृथ्वी लोक पर माता पार्वती और भगवान शिव अनेकों स्थानों पर घूमने गए। उन्होंने अनेकों स्थानों की यात्राएं की। अब यात्रा करते करते माता पार्वती थक गईं और भगवान शिव से कहने लगी कि हे स्वामी, थोड़ी देर कहीं विश्राम कर लीजिए। भगवान भोलेनाथ ने भी विश्राम करने के लिए हामी भर दी और माता पार्वती और भगवान शिव दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद भगवान शिव अपनी करवट बदलकर लेट गए, लेकिन माता पार्वती लेटे लेटे अचानक से उनकी निगाह उन चींटियों पर टिक गई जो एक दूसरे स्थान पर जा रही थी। चींटियों की कतार लगी हुई थी और उनके रास्ते में एक रेंगने वाला कीड़ा पड़ा हुआ था जिसे चींटियां निरंतर काट रही थीं। लेकिन वह कीड़ा अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा था और वह बहुत ही पीड़ा से तड़प रहा था। वह अपनी रक्षा करने के लिए छटपटा रहा था। माता पार्वती यह दृश्य देखकर बहुत दुखी होने लगी। माता कैसे न कैसे उस कीड़े की पीड़ा को मिटाने का उपाय सोचने लगी, लेकिन खुद उस कीड़े को बचाने में माता पार्वती असमर्थ थी। तो माता पार्वती ने कीड़े की इस समस्या से निजात दिलाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भगवान, हे स्वामी, इस कीड़े को इसकी पीड़ा से मुक्त करो। ये चिड़ियाँ इसे लगातार काट रही हैं और यह बड़ी पीड़ा में तड़प रहा है। देखिए कैसे बेचारा अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाया कि हे देवी, तुम अपना ध्यान उधर मत दो। किसी की पीड़ा, वह कोई पीड़ा में नहीं है। वह कीड़ा, वह तो अपने कर्मों का फल जो है भोग रहा है। उसने जैसे कर्म किए हैं वैसा ही फल उसको मिल रहा है। तुम अपना आराम करो, उधर कोई ध्यान मत दो। लेकिन माता पार्वती अपने कोमल हृदय से इस कठोर और पीड़ादायक दृश्य को कैसे देख सकती थी। उन्हें तो काफी दुख हो रहा था। उन्होंने भगवान शिव से उस कीड़े से पीछा छुड़ाने के लिए लगातार प्रार्थना की कि हे भगवान, इस कीड़े को, इसको बेचारा कितना मासूम है, कितना छोटा सा कीड़ा है, इसको इसके दर्द से मुक्ति दो। इसके दर्द से छटपटा रहा है, मेरे से तो यह देखा ही नहीं जा रहा है। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम उधर उस कीड़े पर ध्यान मत दो, अपना मुंह बदल कर लेट जाओ। लेकिन माता पार्वती कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने तो जो भगवान शिव से बार बार प्रार्थना करती और भगवान शिव उन्हें बार बार समझाते रहे। लेकिन माता पार्वती ने जब देखा कि इस कीड़े के क्या कर्मों का फल हो सकता है, इसलिए वह जो है सोचने लगी कि भगवान शिव बार बार यही कह रहे हैं कि उस पर अपना ध्यान केंद्रित मत करो। वह अपने कर्मों का फल भोग रहा है, यह नियति है। जैसा कर्म जो करेगा वैसा उसे भोगना पड़ेगा। भगवान शिव से लेकिन माता पार्वती को उस कीड़े पर बड़ी दया आ रही थी। वे भगवान शिव से इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए माता पार्वती भगवान से जिद करने लगी। उधर भगवान सोच रहे थे कि क्यों ना कहीं दूसरे स्थान पर ले जाऊं, जिससे पार्वती का जो ध्यान है इससे हट जाएगा और आराम भी कर लेगी। लेकिन जब उन्होंने दूसरे स्थान पर चलने के लिए कहा तो माता पार्वती ने मना कर दिया उन्होंने माता पार्वती ने जिद कर रखी थी, उन्होंने जिद कर ली। वह बोली, जब तक इसकी पीड़ा नहीं मिटेगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अब भगवान शिव त्रिया हट के आगे मजबूर हो गए। वे जानते थे कि जब औरत जिद करती है तो वह उसे पूरा करवा कर ही मानती है। अब त्रिया हट के आगे मजबूर होकर उस कीड़े की भगवान शिव को पीड़ा मिटानी पड़ी। भगवान शिव बोले, पार्वती ठीक है,
मैं इसका कष्ट मिटा दूंगा। अगर बाद में कुछ गड़बड़ हुई तो तुम मुझे दोष मत देना। माता पार्वती ने कहा, ठीक है महाराज, पहले आप इसका कष्ट मिटाइए। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से उस कीड़े को राजा और चींटियों को उसकी प्रजा और उनके लिए एक बहुत ही सुंदर नगरी बना दी, जिसमें राजा एक आलीशान महल में रहने लगा। अब यहाँ से राजा की जो है दूसरी जिंदगी शुरू होती है, जो कि जिस कारण उस कीड़े को रूप में उसे पीड़ा मिल रही थी। अब सब कुछ बनकर तैयार हो गया। अब भगवान शिव ने जो राजा बन गया, जो पहले कीड़ा था, उससे कहा, भाई अब तू अपना राजपाट संभाल, हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन राजा अपने व्यवहार से बड़ा घमंडी और एक चरित्रहीन व्यक्ति निकला। उसने माता पार्वती की सुंदरता पर मोहित हो गया और माता पार्वती का हाथ पकड़ लिया और भगवान शिव का यह कहकर अपमान करने लगा कि तू तो एक योगी है, जा वन में जा और वन में भटकने वाला तेरा काम है। साधारण सा ब्राह्मण भला तेरे साथ ये सुंदर स्त्री कैसे रह सकती है? इसकी जगह तो मेरे महल में रहने के लिए है। यह सुनकर माता पार्वती आश्चर्यचकित होकर उस राजा को देखने लगी कि यह क्या कह रहा है। और भगवान शिव जो थे वे भी अपना चुप ही चुप मंद मंद अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि पार्वती अब झेलो। अब वह राजा कहने लगा कि मेरी बात मानता है कि नहीं, चुपचाप चला जा यहाँ से, यह तो अब मेरी रानी बनेगी। भगवान शिव ने राजा को बहुत समझाने की कोशिश की और बोले, यह तो मेरी पत्नी है, तू अपना राजपाट संभाल, तुझे हजारों रूपमती स्त्रियां मिल जाएंगी। भगवान शिव ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कीड़ा जो कि राजा बन चुका था बहुत ही अपनी जिद पर अड़ गया और अपनी जिद पर ही अड़ा रहा। तो भगवान शिव ने कहा, ठीक है राजा, तुम इसे अपनी रानी बना लो, मैं चलता हूँ। अब यह बात सुनते ही माता पार्वती भगवान शिव के चरणों में गिर गईं और बोली, स्वामी आप मुझे इस दुविधा में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? भगवान शिव बोले, पार्वती मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इसका कष्ट मिटा दूंगा, लेकिन बाद में अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मुझे दोष मत देना। माता पार्वती कहने लगी, हे नाथ मुझे क्षमा करें, जो मैं कर्म सिद्धांत को नहीं पहचान सकी। अगर मैं समझ गई, अब मैं समझ गई हूँ, अगर यह घमंडी और चरित्रहीन मानव अपने पिछले जन्म के कर्मों का भोग रहा था, इस कुरूप मानव ने अवश्य ही अपने जीवन में बहुत ही बुरे पाप किए होंगे, जिसका दंड इसे कीड़े के रूप में भुगतना पड़ रहा था। भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले कि पार्वती चाहे कुछ भी हो, जिद करके ही आपने इसका कष्ट मिटाना चाहा, परंतु अब कर्म सिद्धांत को तुम समझ चुकी हो। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से पहले जैसे ही उस राजा को कीड़ा बना दिया और जो उसकी प्रजा थी वे चींटियां बन गईं। अब पहले जैसी परिस्थिति राजा ने बना दी थी, राजा महादेव ने बना दी थी। अब जो राजा था वह वही कीड़ा और प्रजा वही चींटियां बन गईं। उनके कर्म सिद्धांत को उनके हल पर छोड़कर माता पार्वती भी राजी राजी भगवान शिव के साथ भूलोक पर भ्रमण के लिए आगे निकल गई। माता पार्वती सोचने लगी कि भला मैंने तो मदद की, अच्छी मेरे मन में दया आई, यह तो मेरे लिए ही भारी बन गया। अब महादेव जी भी मुस्कुराने लगे और कहने लगे, पार्वती तुम तो जिद कर कर बैठ जाती हो, तुम जानती नहीं हो कि कौन जीव कौन से फल का, कौन से कर्म का फल भोग रहा है। जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दो, नहीं तो परिस्थितियां बड़ी विकट जन्म ले लेती हैं। अब पार्वती मैया की समझ में सब आ गया। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, पार्वती मदद करो, लेकिन अपने सच्चे भक्तों पर ध्यान दो, उनकी मदद करो। ये जो कीड़े मकोड़े हैं ये कभी ना तो भगवान को मानते हैं और ना ही कोई अच्छा कर्म कर पाते हैं।
इसलिए यह कीड़े का जन्म लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी अपनी सही कर्म करने हैं तो कर्म लेख के बंधन को पहचानिए। कर्म लेख के लेखा जोखा जो है हमारे साथ जाता है। हम चाहे कितनी भी धन दौलत जोड़ लें, कितने भी अमीर गरीब हो जाएं, कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। हमारे साथ सिर्फ हमारे कर्म जाएंगे कि हमने क्या अच्छा किया है और क्या बुरा किया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।